हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर स्टडी पॉइंट। हम कर रहे हैं यूपीटीजीटी का रिवीजन। ओके, इससे पहले हम जो विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवीजन क्लास है वो इससे पहले वाली वीडियो है जो रिवीजन क्लास 6 उसमें कर चुके हैं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम रिवीजन क्लास 8 में करेंगे। ओके, यानी कि इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे आगे का हम 06 में कर चुके हैं। ओके, ये 7 क्लास है। इसमें क्या है, हम विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पोएट ल्यूरेट से। पोएट ल्यूरेट। ओके, तो रॉबर्ट शाउती कब रहे थे? 1830 टू 1843 तक कौन रहा था? पोएट ल्यूरेट जो लॉरेट हैं इंग्लिश के, इंग्लैंड के, वो रहे थे रॉबर्ट शाउती। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम विलियम वर्ड्सवर्थ का रिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी विलियम वर्ड्सवर्थ की, कि विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट ल्यूरेट कब रहे थे? पोएट ल्यूरेट यानी कि जो इंग्लैंड है वहाँ की जो राष्ट्र कवि बोला जाता है वो। ठीक है, ये बहुत बड़ा पद होता है एक राइटर के लिए। ठीक है, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो कब से कब तक पोएट ल्यूरेट रहे थे इंग्लैंड के? 1843 से 1850 तक। 1813 टू 1843 रॉबर्ट शाउती रहे थे। रॉबर्ट शाउती के बाद कौन रहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी कि जो इनकी जो पोएट ल्यूरेट रहे थे, जो विलियम वर्ड्सवर्थ, वो रहे थे अपनी डेथ तक। ठीक है, 1843 में वो पोएट ल्यूरेट बने थे और 1850 तक वो पोएट ल्यूरेट रहे थे इंग्लैंड के। ओके, वर्ड्सवर्थ वाज ब्रिटेन्स पोएट ल्यूरेट फ्रॉम 1843 अंटिल हिज डेथ इन 1850, यानी कि डेथ तक रहते 1850 तक। ठीक है, और इनकी डेथ कब हो जाती है? 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हो जाती है। ओके, अल्फ्रेड टेनिसन। जब इनकी डेथ हो गई थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इसके बाद कौन रहा था? इसके बाद हाँ, तो विलियम जो वर्ड्सवर्थ हैं उनके बाद कौन आए थे पोएट लॉरेट बन के? अल्फ्रेड टेनिसन। 1850 से 1892 तक रहे। ओके, डेथ विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1850। ठीक है, द एज ऑफ 80 मतलब 80 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1850 को कब क्या हुआ था? जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनकी डेथ हो गई थी प्लूअर्सी नाम की बीमारी से। ठीक है, प्लूअर्सी नाम की बीमारी से इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई। बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेयर। ये ग्रासमेयर में जो ये चर्च है सेंट ओसवाल्ड चर्च, उसमें इनको क्या किया गया था? दफनाया गया था। ओके, आइए इनके जो वर्क हैं उनको पढ़ लेते हैं। जो सब इनका फेमस जो मैग्नस ओपनस है वो क्या है? लिरिकल बैलेड। ओके, ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड विद ए फ्यू अदर पोएम 1798। ये पब्लिश हुआ था 1798 को। इसमें कौन सी पोएम है? ठीक है, सिमनली, वी आर सेवन। ओके, वी आर सेवन, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, एक्सपोजिशन एंड रिप्लाई, द टेबल टर्न, द थॉर्न, लाइन्स कंपोज फ्यू माइल्स और रिटर्न अवे, लिरिकल बैलेड विद अदर पोइम्स 1800। ये क्या है? सेकेंड एडिशन है, 1800 में आया था। ओके, इसमें कौन सी पोइम है? प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। इसमें प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड ऐड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। स्ट्रेंज फिश ऑफ फैशन हैव आई नोन, सी डुएल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, 3 years सी ग्रो, द slumbered in my spirit seal, आई ट्रेवल अमंग द अननोन मैन। ये क्या है? 5 पोएम का एक सेट है लूसी ग्रे पोएम का। ठीक है, ये 5 पोएम, और ये लूसी पोएम क्या है? अलग है लूसी ग्रे पोएम इसमें से सेट में से। ठीक है, और कौन सी है? द 2 अप्रैल मॉर्निंग, नटिंग, द रोइन कॉटेज, माइकल, द किटन पार्टी, किटन एट प्ले। ठीक है, द किटन एट प्ले। ये क्या है? इनके वर्क हैं जो 1800 के उसमें आए हैं पब्लिकेशन में। 1807 में जो पोएम इन 2 वॉल्यूम में इनकी जो फेमस पोएम है वो इसी में है। ठीक है, ये कब आया था? पोएम इन 2 वॉल्यूम 1807 में। ठीक है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये इनकी पोएम है। आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, डैफोडिल, माई हार्ट लिव्स अप, इंटीमेशन एंड मॉर्टलिटी, ये ओड है इनका। ओटी ड्यूटी, द सॉलिटरी रिफर, लिरिक है। एलिजिक स्टेंजा, कंपोज पोएम वेबस्टर ब्रिज, सितंबर 3 1803 लंदन 1802। ये इनकी फेमस पोएम है। इन्होंने विलियम मिल्टन के बारे में लिखा है, वो जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है लंदन 1802 के बारे में। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये क्या सोनेट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, गाइड टू द लेक, टू द कुकू, द एक्सकर्सन जो बुक है इनकी वो भी फेमस है। 1814 में आई थी। इनकी इसमें कितनी है? 9 बुक्स हैं। ओके, 9 बुक्स हैं इसमें एक्सकर्सन में। ओके, 1814 में आई है। लोडेमा, ये भी फेमस है, 1850 में आई है ये भी। ओके, द वाइट ड्यू ऑफ रायलैंड 1850 में आई है। पीटर बेल, ये 1819 में। एक्स्ट
आस्टिकल सोनेट 1822 में, द प्रिल्यूड 1850 में आई है, ठीक है। द प्रिल्यूड इनकी फेमस पोएम है, ठीक है, 1850 में आई है। नेक्स्ट है इनका जो एक ट्रेजेडी है, बस ट्रेजेडी, ठीक है, द बॉर्डर, ठीक है, वो आई है 1795 से 1797 के बीच में, ओके। एक ही प्ले है इनका, द बॉर्डर, ठीक है, जो कि क्या है, एक बस ट्रेजेडी है, ओके। ये कब आई है, जब हेनरी जो थर्ड है इंग्लैंड के, उनका राज चल रहा था, तब ये इस प्ले को लिखा गया था। 1798 में क्या हुआ था, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड। 1798 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट, ठीक है, 1798 इसमें इस लिरिकल बैलेड आया था, ठीक है। इसमें 23 पोइम्स के साथ, ओके। इसमें 4 पोइम कॉलरिज की थी और वर्ड्सवर्थ की कितनी थी, 19 पोइम्स थी, ओके। लिरिकल बैलेड ओपन विद कॉलरिज द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर एंड एंड्स विद वर्ड्सवर्थ टर्न अवे। जो लिरिकल बैलेड है वो कॉलरिज की, जो कॉलरिज है एश कॉलरिज, उनकी द राइम ऑफ द एशियन मैरिनर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और जो वर्ड्सवर्थ का टर्न अवे पोएम है उससे एंड हो गया है। 1802 में क्या हुआ था, 1802 में वर्ड्सवर्थ और डोरोथी ने क्या किया था, फ्रांस को विजिट किया था। फ्रांस गए थे ये लोग, ठीक है, अपनी डॉटर कैरोलिन से मिलने। जो वर्ड्सवर्थ है उनकी जो डॉटर हैं कैरोलिन, उनसे मिलने गए थे फ्रांस, ओके। कब गए थे, 1802 में, ठीक है। और 1802 में ही इन्होंने क्या कर लिया था, लौटने के बाद शादी कर ली थी मेरी एचिंगसन से। जो मेरी एचिंगसन है इनकी वाइफ है, ओके। 1805 में इन्होंने क्या कर लिया था, जो पोएम टू कॉलरिज है यानी कि द प्रिल्यूड, वो कंप्लीट कर लिया था। 1813 में क्या हुआ था, जो रोलैंड माउंट है वहाँ पे इन्होंने 50 साल बिताए थे, वहाँ पे चले गए थे 1813 में, ओके। 1814 में इन्होंने क्या किया था, जो उनकी एक्सकर्सन बुक है, जो 9 बुक के साथ है, वो पब्लिश कराई थी 1814 में, ठीक है। 1850 में क्या हुआ था, जो प्रिल्यूड है ग्रोथ ऑफ वॉइस माइंड, ठीक है, तो इसका पब्लिकेशन हुआ था। एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ठीक है। पब्लिश कब हुई थी ये पब्लिश कराई थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके मरने के बाद। पोस्टह्यूमसली का मतलब होता है मरने के बाद, ओके। इनकी वाइफ ने कराई थी, मेरी एचिंगसन ने इसे पब्लिश कराया था। द प्रिल्यूड बिगिन 1799, इस 1799 में क्या हुई थी, कंप्लीट हुई थी, ठीक है। 1805 में कंप्लीट हो गई थी और इसे पब्लिश कराया था इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने 1850 में, ओके। ये 14 बुक्स हैं इसमें और 7863 लाइन्स हैं। और इसका ये क्या है, रिक्लूस है, उसका ये इंट्रोडक्शन है, ओके। द प्रिल्यूड फेमस लाइन जो इन्होंने कही है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, माई हार्ट लीव्स अ पोएम में इन्होंने बोली है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, इट टेक्स इट ऑरिजिन पोएम, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। ये क्या है, इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोली है ये पोइम, वो क्या बोलते हैं उसे, प्रीफेस में, ठीक है। लिरिकल बैलेड का प्रीफेस आया था 1800 में, उसमें उन्होंने बोली है पोइट्री क्या है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है एक पावरफुल फीलिंग की। जब हम क्या होते हैं, अकेले में होते हैं, तब क्या होते हैं, हमारे जो अंदर के इमोशंस हैं वो बाहर आते हैं, तब क्या होते हैं, हम एक कविता लिखते हैं, यानी कि राइटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर से एक पोइट्री निकलती है, ठीक है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है। ओटी ड्यूटी में इन्होंने क्या बोला है, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये किसको बोला है, ओटी ड्यूटी को बोला है, ठीक है। ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ये किसने बोला है, ओटी ड्यूटी में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। दाई सोल बाय लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लंदन 1802 में दाई सोल बाय लाइक स्टार ये बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के बारे में, कि उनकी जो आत्मा है जॉन मिल्टन की, वो लोग क्या है, स्टार की तरह है, जो कि अब नहीं रही, जो हमसे दूर हो गई है। मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये लाइन भी क्या है, लंदन 1802 से ली गई है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस दिन आओ तुम्हारी ज़रूरत है, इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है, वो बुला रहे हैं। द मोरल इनच, द मोरल इनच किसने बोला है, पीवी सैले ने बोला है, किसको बोला है, विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला है। विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए गैंड ऑफ पोएट्री, जे.सी. रैंसन ने बोला है। लॉस्ट लीडर किसने बोला है, रॉबर्ट ब्राउनी ने बोला है, ओके। रॉबर्ट ब्राउनी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ओके।
कि लॉस्ट लीडर विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बोला है। ईगोस्टिक सबलाइम जॉन कीट्स ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईगोस्टिक सबलाइम किसने बोला है? जॉन कीट्स ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ को। ओके, ओटी ड्यूटी, ओटी ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। ओटी ड्यूटी कब आई थी? 1805 में आई थी और 1807 में पब्लिश हुई थी और 1805 में रिटन हुई थी। 1807 में कब हुई थी? पब्लिश हुई थी पोएम इन 2 वॉल्यूम 1807, उसमें पब्लिश हुई थी। ये पोएम रिटन है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। 7 स्टेंजा में लिखी गई है, 8 लाइन ईच, हर स्टेंजा में 8 लाइन है, 7 स्टेंजा है। इसमें राइम स्कीम क्या है? AB CC DD, ठीक है। आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, आइम्बिक हेक्सामीटर। 8 लाइन को क्या बोलते हैं? आइम्बिक हेक्सामीटर, और 7 लाइन को आइम्बिक टेट्रामीटर। ओके, लोडे में 1814 में आई है। ओके, 1850 में पब्लिश हुई है। 174 लाइन्स के साथ है, आइम्बिक पेंटामीटर के साथ है। ओके, ये हो गई 1802। ये भी जॉन मिल्टन के बारे में लिखी है, जॉन मिल्टन के लिए लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 1802 में कंपोज हुई है ये, ठीक है। और पोएम इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई है 1807 में। पेट्रार्कल सोनेट में लिखी गई है, ये एक सोनेट है। ओके, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ओके, इसकी राइम स्कीम क्या है? ABBA CDD ECE, ये क्या है? पेट्रार्कल सोनेट में, ठीक है। स्कीम में, राइम स्कीम में ये जॉन मिल्टन को एड्रेस की करके लिखी गई है। द सॉलिटरी पर अभी बहुत है, चलो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं हम लोग, ओटी ड्यूटी तक, लंदन 1802 तक इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी का कवर कर लेंगे हम पूरा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नए वीडियो में, यानी कि इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।